नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल जी की रचना। निर्मला पुतुल का संथाली साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। निर्मला का संबंध आदिवासी परिवार से है। निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में झारखंड के दुमका क्षेत्र में हुआ। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे, इसलिए घर में शिक्षा का माहौल मिला। किंतु नियमित अध्ययन विभिन्न समस्याओं के कारण नहीं हो सका। निर्मला पुतुल ने नर्सिंग में डिप्लोमा तथा इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आदिवासी परिवार में जन्म लेने के कारण इनका संथाली समाज से गहरा संबंध रहा है। आदिवासी समाज से इनका गहरा लगाव इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। इनकी रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश। आओ मिलकर बचाएं शीर्षक कविता मूलतः संथाली भाषा में रचित है। इसका हिंदी अनुवाद श्री अशोक सिंह ने किया है। इस कविता में लेखिका ने प्रकृति परिवेश के विनाश पर चिंता व्यक्त की है। वे झारखंड की प्रकृति और संस्कृति को बचाना चाहती हैं। वे आदिवासी बस्तियों को शहरी संस्कृति के दुष्प्रभाव से बचाना चाहती हैं तथा उसे झारखंड की माटी के रंग में रंग देना चाहती हैं। कवियत्री की तीव्र इच्छा है कि वहाँ के लोगों के जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन बना रहे। वे पहले की भांति ही कुल्हाड़ी और धनुष बाण धारण करें। उन्हें वही जंगलों की ताजी व खुली हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए खुले मैदान और पशुओं के लिए हरी घास, वृद्धों के लिए शांति रहे। कवियत्री आज भी पहले की भांति विश्वास और उम्मीद सजीव सपनों के संग जीना चाहती है। कविता के अनुसार चलते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अर्थात अपनी बस्तियों को मर्यादाहीन, निर्लज होने से, शहर की आबो हवा से, अर्थात शहरी वातावरण से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से, कि अपनी संस्कृति को डूबने से, उसका विघटन होने से बचाएं। पूरी की पूरी बस्ती को, कि पूरी की पूरी बस्ती को, अपने पूरे के पूरे समाज को, हड्डियां में अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, कि पूरी की पूरी बस्ती को निर्लज होने से बचाएं। यहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है। हड्डियां में हड्डियों का भंडार, कि पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में डूब जाएगी यदि बचाया नहीं गया अपनी भाषा में झारखंडीपन को और संथाल प्रगना की माटी को, अर्थात अपने क्षेत्र विशेष को। कहने का भाव यह है कि यहाँ की स्वस्थ संस्कृति भी शहरी संस्कृति के कारण प्रभावहीन हो जाएगी तथा उसके प्रभाव के कारण यहाँ के लोग भी रक्त मांस विहीन होकर मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाएंगे। इसलिए हमें संथाल क्षेत्र की माटी के रंग, अर्थात यहाँ की जीवन शैली और यहाँ की भाषा को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए तथा इसको शहरी वातावरण के दुष्प्रभाव से बचा कर रखना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी। कवित्री कहती है कि झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में नष्ट होती प्रकृति के प्रति चिंता व्यक्त कहती है वहाँ के लोगों से आग्रह करती है कि आओ हम यहाँ के निराश दैनिक जीवन में उत्साह और जोश भर दें ताकि वे पूरी लगन के साथ अपने जीवन को पूर्ववत व्यतीत कर सकें। हमें उनके मिटते भोलेपन और अक्खड़पन की भावना को बचाना है।
बचाना है उनकी असली पहचान को। वे अत्यंत सीधे सरल स्वभाव के हैं, छल कपट से दूर है। वे किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए तन जाने के भाव रखते हैं, पूर्ण शक्ति के साथ संघर्ष करते हैं। उनके भीतर जो संघर्ष की जलती हुई आग है वह भी ठंडी पड़ती जाती है। तो उनकी आग को बचाना है, धनुष की उस डोर को बचाना है जो वो शिकार करने के लिए उठाते हैं। तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा कि हमें बचानी है उनकी नोकदार तीर, कुल्हाड़ी की धार, उनकी तेज धारदार वाली कुल्हाड़ी जो उनकी दिनचर्या में महत्वपूर्ण साधन है। जंगल की ताजा हवा अर्थात उनकी वास्तविक प्रकृति हमें दिलवानी है। नदियों की निर्मलता, वही नदियों का निर्मल पानी हमें बचाए रखना है प्रदूषण से। पहाड़ों का मौन, हमें बचाना है पहाड़ों का मौन अर्थात वही समाप्त होती खामोशी जो शहरी आवरण में प्रदूषण, कारखानों के शोर से समाप्त होती जा रही है। उन पहाड़ों के मौन को बचाना है, गीतों की धुन। हमारे जो गीत है आदिवासी गीत, उनको बचाए रखना है, उनकी गूंज को बचाए रखना, हमारी संस्कृति को बचाए रखना है। मिट्टी का सौंधापन और बचाए रखना है हमारे संथाल परगना की मिट्टी की खुशबू को, सौंधापन, सुगंध। फसलों की लहलहाहट को, और हमें बचानी है अपनी फसलों की लहलहाहट अर्थात अपनी संस्कृति को पूरी तरह अस्तित्वहीन होने से बचाना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती है कि हमें नाचने के लिए खुले आंगन चाहिए जो बड़े बड़े बनते घरों में लुप्त होते जा रहे हैं। गाने के लिए गीत चाहिए, हमें हमारे पारंपरिक लोक नृत्य और लोक गीत चाहिए उन्हीं आंगनों में, उन्हीं घरों में जो फिर से पनप सके, और पनप सके उनके साथ थोड़ी सी खिलखिलाहट अर्थात हंसने के कुछ बहाने मिल सके। और चाहिए रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, कि हमें रोने के लिए एक मुट्ठी भर एकांत चाहिए जो आज समाप्त हो चुका है। बस्तियां नष्ट होती जा रही हैं, रोने के लिए जरा सा एकांत भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बच्चे के लिए मैदान, बच्चों के लिए मैदान चाहिए, उनके खेलने के लिए आज जो स्थान समाप्त होते जा रहे हैं वो मैदान चाहिए ताकि बच्चे उसमें अपनी खुशी से, स्वतंत्रता से खेल सके। पशुओं के लिए हरी हरी घास चाहिए, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास चाहिए। वहाँ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चरगाह और पहाड़ी क्षेत्र में फैला सुकून भी नष्ट होने से बचा सके। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति चाहिए, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति चाहिए अर्थात हम जो आज प्रतिदिन की दिनचर्या में नई नई इमारतों के साथ, कारखानों के साथ शांति भंग करते आ रहे हैं, तो हमें अपने वृद्ध व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी शांति चाहिए ताकि वो सुकून से अपना जीवन यापन कर सके। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, और इस अविश्वास भरे दौर में जहाँ विश्वास की कोई जोत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, वहाँ थोड़ा सा विश्वास एक दूसरे के साथ चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद हमें एक दूसरे से लगानी है, थोड़े से सपने हमें साकार करने के लिए देखने हैं। आओ मिलकर बचाएं। कवित्री आह्वान करती है अपने संथाल परगना के लोगों से कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, कि अभी भी समय है, अभी भी हम कोशिश करके बहुत कुछ बचा सकते हैं, अब भी हमारे पास है बहुत कुछ अर्थात हम अब भी अनेक प्रयत्न करके इसे बचा सकते हैं।